नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी 2 से 3 पॉइंट के ऊपर जो मार्केट में अभी चल रहा है। और सबसे पहले हम कवर करेंगे हमारा जो ऑफ़र है। एक्सटूल इंडिया की तरफ से रिसेंटली एक ऑफ़र आया है अपडेट्स को लेकर, मैं आपको दिखा देता हूँ। X100 पैड इलाइट H6 इलाइट H6 EB 1 ईयर अपडेट, जो कि पहले आपको 24,000 में मिलता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ 19,000 में मिल रहा है। 1 ईयर का अपडेट, ठीक है जी। और सेकंड जो है हमारा X100 पैड वायर वाला 1 ईयर अपडेट आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15,000 में मिल रहा है, जो कि आपको 20,000 में मिल रहा था पहले, ठीक है जी। और जो ओल्ड ब्लूटूथ वाले पैड हैं और पैड 2 है जो अपडेट नहीं होते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई बोले कि मैं अपडेट करवा दूंगा और आपसे वो पैसे ले उस चीज़ के, तो उसके लिए कोई भी हम में से कोई भी डीलर, कोई भी कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि वो आपने खुद चूज़ किया है उस पर्सन को अपना पैसा देने के लिए, उसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है, ठीक है जी। और सेकंड चीज़ जो रहेगी, मैं अपडेट को लेकर ही है आपका। सबसे पहले अपडेट करवाने से पहले आपकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए। अगर KYC आपके नाम पे नहीं है तो पहले आपको KYC अपने नाम पे करवानी पड़ेगी, फिर जाके आपका डिवाइस अपडेट होगा, ठीक है जी। दूसरी चीज़, ये जो अपडेट का ऑफ़र है ये अभी आया है दोस्तों। लास्ट टाइम जब एक्सचेंज ऑफ़र निकाला था और PS70 के लिए अपडेट का ऑफ़र निकाला था, तो बहुत सारे मेरे पास फ़ोन्स आए थे, कॉल्स आए थे और टेक्स्ट आए थे कि H6 पैड इलाइट के ऊपर ऑफ़र क्यों नहीं है, EB के ऊपर क्यों नहीं है ऑफ़र, पैड के ऊपर क्यों नहीं है ऑफ़र। दोस्तों, अभी ऑफ़र आ चुकी है, अब ये मौका है। अगर आप ये मौका हाथ से गंवा देंगे तो बहुत यानी कि दोबारा ऐसे मौके मिलने बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। जब मौका आता है तो उसको हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। और सेकंड चीज़, ये ऑफ़र जो रहेगी वो आपकी लिमिटेड टाइम के लिए है। मैं आपको टाइम बता देता हूँ एक बार। 26 तारीख 6वां महीना 2025 से लेके 5 तारीख 7वां महीना 2025 तक ये ऑफ़र रहेगी। उसके बाद ना ये ऑफ़र क्लेमेबल होगी, ना इस प्राइस में आपका अपडेट होगा। उसके अगर 5 तारीख के बाद आप करवाते हो अपडेट, तो आपको पूरा 24,000 लगेगा। अपडेट करवाने का फ़ायदा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये नहीं है कि इसमें अभी तक ये अपडेट नहीं आया है, वो नहीं आया है, कोई फ़ायदा नहीं है करवाने का। अपडेट करवाने का फ़ायदा ये है कि आपको अपडेट्स तो मिलते रहते हैं, अपडेट्स नए नए कुछ ना कुछ आता ही रहता है। अभी रिसेंटली स्कोडा में एक अपडेट आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो काम के होंगे वही मैं आपको दिखाऊंगा। स्कोडा में ऑप्टिमाइज 3rd जनरेशन इंजन थेफ्ट एंड इंस्ट्रूमेंट पासवर्ड रीडिंग, ठीक है जी। सेकंड चीज़, फिएट में भी अपडेट आया हुआ है, ऑडी में भी आया हुआ है 24 से 64 फ्रॉम 2010 टू 2013, ठीक है जी। वोल्वो में भी अपडेट आया हुआ है, MG में भी अपडेट आया हुआ है। ये देखिए, रेनॉल्ट में भी अपडेट आया हुआ है। अपडेट दोस्तों आते रहते हैं, अपडेट नहीं रुकते हैं। अपडेट तो डेली कुछ ना कुछ नया आता रहता है। आपको अपडेट का मतलब ये नहीं है कि जो आपको काम चाहिए वो अभी तक आया नहीं है तो आप अपडेट नहीं करवा सकते हैं। उसका कोई मतलब नहीं बनता इस बात का। वो फ्रीडम आपके पास है। आपको, अगर आप आगे सोच के चलोगे कि अगर मैं अब अपडेट लेता हूँ तो आने वाले जितने 1 साल में अपडेट होंगे वो मुझे मिल जाएंगे। सेकंड चीज़, जिस भी भाई का 1 साल या 7-8 महीने के अंदर अपडेट ख़त्म हुआ है, उसमें इमोबलाइज़र में बता रहा हूँ मैं आपको, D17 का अपडेट आया है महिंद्रा में, और रेनॉल्ट का UCH रीसेट जो हमने अभी किया था वो आया है। सेकंड चीज़, सेकंड पॉइंट हमारा, अपना जो पैड इलाइट है वो ना ही फ्लैशिंग करेगा, ना ही आपकी गाड़ी प्रॉपर डायग्नोज करेगा, ठीक है जी। ये मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं कि इसमें ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। एक डायग्नोस्टिक टूल ही डायग्नोस्टिक का काम करेगा, और एक की प्रोग्रामर, प्रोफेशनल की प्रोग्रामर टूल प्रोफेशनल तरीके से की प्रोग्रामिंग करेगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे।
जैसे कि मैंने आपको बताया पैड 1 ब्लूटूथ वाला और पैड 2 X100 पैड 2, अब मार्केट में चल क्या रहा है, अनऑथोराइज्ड डीलर इतने भर चुके हैं मार्केट में, स्कैमर्स इतने भर चुके हैं कि आपको बातों में लगाने में उनको टाइम नहीं लगता है। ठीक है जी। और सेकंड, अब एक और ये बात है कि जैसे कंपनी ने किसी चीज़ का प्राइस दिया है कि 57,000 का XT70 है, और वही आपको XT70 कहीं पे 54,000 का मिल रहा है, वो भी विद सपोर्ट कोई दे रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस अगर उन चीज़ों में आ रहा है तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारे साथ स्कैम हो सकता है। आपके साथ अगर कोई भी स्कैम करता है तो उसके लिए ना ही कंपनी ज़िम्मेदार है, ना ही कोई डीलर ज़िम्मेदार है। आप अलग अलग डीलर्स के पास अगर जाके हेल्प मांगोगे तो नॉर्मल सी बात है, वो आपको यही बोलेगा जहाँ से आपने लिया है आप वहीं से सपोर्ट लीजिए, क्योंकि कंपनी अलाउ नहीं करती है कि आप किसी से परचेज़ करो और किसी से सपोर्ट लो। एक्सटूल इंडिया के फर्स्ट वीडियो में ही पहली बार ही ये चीज़ें बोली गई थी। सबसे पहले, काफ़ी पहले से बोलते आ रहे हैं कि आपको उसी वे से सपोर्ट लेनी है जिस वे से आपके पास टूल गया है। अब स्कैम इतने हुए हैं मार्केट में, किसी से पैसे ले लिए लेकिन टूल नहीं गया, और मेल्स जो हैं कई बार कंपनी को चली जाती हैं, मुझे फ़ोन्स आ जाते हैं, अदर डीलर्स को फ़ोन चले जाते हैं, ये बंदा है और उस बंदे को हम जानते ही नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, वो आपने चुना है, वो रास्ता आपने चुना है। अगर इतना बड़ा प्राइस का डिफरेंस आ रहा है तो आपको खुद को समझ जाना चाहिए कि उसमें जो है कुछ हमारे साथ स्कैम हो सकता है। उसके लिए हम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप कहाँ से परचेज़ कर रहे हो। और अगर परचेज़ कर भी रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, कभी भी कहीं से भी परचेज़ करो XYZ किसी भी डीलर से या कहीं से भी, तो आपको एक ही चीज़ चेक करनी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो काम क्या करता है। कहीं और ऑफिस में बैठे बैठे वीडियो बना के बातें तो नहीं मारता है, तो आपको वो चीज़ चेक करनी है। आपको हमेशा उसका यूट्यूब चैनल चेक करना है कि उसके चैनल पे एक्चुअल में काम की वीडियोज़ हैं या नहीं हैं। ठीक है जी, कुछ नहीं है दोस्तों, इतना टाइम नहीं लगता है। मैंने खुद ही आपके सामने अपना चैनल खोल दिया है, ये देखिए। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट स्लो आई थिंक। आपको थोड़ा सा बस स्क्रॉल करके ही पता लग जाएगा वो बंदा एक्चुअल में काम उस चीज़ के बारे में जानता है या नहीं, क्योंकि सेल करने वाले बहुत हैं लेकिन सेल करने के बाद सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में बता दी हैं, ऑफ़र का भी बता दिया है, जो एक्चुअल में जो स्कैम्स चल रहे हैं वो भी बता दिया है। तो हमेशा ऑथोराइज डीलर से ही परचेज़ करें, भले ही आपको वो कंपनी वाला प्राइस दे रहा है, जो कंपनी ने उसको प्राइस दिया है वही आपको वो प्राइस दे रहा है, क्योंकि कंपनी ने वो प्राइस क्लेम किया है कि कस्टमर के लिए ये प्राइस है। अगर आपको कोई सस्ते में दे रहा है तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहीं से भी परचेज़ कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये बंदा, ये जो डीलर है या कोई भी है, या ये स्कैमर तो नहीं है, क्या ये काम करता है एक्चुअल में, क्या इसको इस चीज़ की नॉलेज है। तो आपको उस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही काम की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।